जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान खान इस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार यूट्यूब पे लाइव क्लास ले रहा हूं। इसके अतिरिक्त अभी मैंने पेड क्लास शुरू की है, मात्र 200 रुपये पर मंथ, यानी टेस्ट पेपर के लिए मैंने शुरू किया है। तो जिस किसी को टेस्ट पेपर ज्वाइन करना हो वो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर सकता है या कॉल करके जानकारी ले सकता है। तो मैंने सोचा बहुत दिन से आप लोग को कुछ वीडियो नहीं डाले हैं, क्लास तो क्वेश्चन पेपर तो लगातार कराए हैं। तो चलिए हम लोग आज एक नया विहार देखते हैं, विहार के बारे में जानकारी लेते हैं कि विहार होता क्या है। इससे पहले मैंने आपको एक वेलवन विहार डाला था, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे इस खान सेंटर के चैनल पर आप जाकर भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर आपको बता दूं कि मैंने लगातार सिलेक्शन दिए हैं, जो सामने आपको दिख भी रहे हैं। और अभी भी एक स्टूडेंट अभी हरियाणा का हुआ था, हरियाणा का रिजल्ट आया था जीआईसी प्रवक्ता, उसमें भी मेरे कई स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। जल्दी ही उनकी भी फ़ोटो लग जाएगी। फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि बिहार के वेलवन बिहार में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिपीट करके हम आज एक नए बिहार की बात करेंगे, वो है आपका जेतवन विहार। तो आइए देखते हैं जेतवन विहार। सामने लिख दिया मैंने जेतवन विहार। सबसे पहले विहार होता क्या है? विहार उसे कहते हैं, ये बौद्धों का निवास स्थल होता है। जहाँ बुद्ध लोग निवास करते हैं उसी को हम लोग विहार कहते हैं। और विहार को संघाराम भी कहते हैं। याद रखिएगा कि जब जिस राजा मगध का शासक जिसका नाम था बिंबिसार, तो बिंबिसार ने सबसे पहला विहार वेलवन विहार बनवाया था। उसी तरीके से एक विहार है जेतवन विहार। जेतवन विहार ये विहार है कहाँ? तो कहेंगे ये विहार जो है आपका उत्तर प्रदेश के ये श्रावस्ती में है। कहाँ है? तो ये विहार श्रावस्ती में है। याद रखिएगा, यानी ये विहार श्रावस्ती में, यानी इसका स्थान जो है श्रावस्ती है। और इस विहार को श्रावस्ती में जो निर्माण कराया था, उस निर्माण करने वाले का नाम है अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक, याद रखिएगा, अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक था कौन? अनाथ पिंडक एक व्यापारी हुआ करता था, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसी का नाम पिंडक था। इस व्यापारी ने गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं को और उनके अनुयायियों को भोजन पर आमंत्रित किया था कि आप हमारे यहाँ आइए। अब क्योंकि उस समय तो कोई गेस्ट हाउस जैसा तो था नहीं, कोई ऐसी चीज तो कोई फिक्स जगह तो थी नहीं कि जहां पर उनको भोजन कराया जा सके। पता ये चला कि एक जेतवन नामक स्थान, उस वक्त विहार नहीं था, एक मैदान था। तो जेतवन एक मैदान था पहले। ये वहां के राजकुमार, याद रखिएगा जेतवन, याद रखिएगा जेतवन एक भूमि थी उस समय, भूमि। और ये भूमि किसकी थी? ये एक राजकुमार की हुआ करती थी। एक राजकुमार था और उस राजकुमार का नाम था जेत। तो जेत से ये भूमि जो है, यानी ये जो जगह मांगा कि हमको इसको दे दो, और यहाँ पर हम, यानी किसने? अनाथ पिंडक व्यापारी ने। उस व्यापारी ने कहा हमको दे दो, हम यहाँ पर बुद्ध और उनके भिक्षुओं को हम भोजन करवाएंगे। 1000 भिक्षु हैं, ऐसे भिक्षुओं को एक स्थान पर भोजन ग्रहण करवाना है। तो राजकुमार जेत ने मजाक में कहा कि इस जेतवन नामक स्थान पर मुद्राएं बिछा दो, मुद्राएं मेरी, जेतवन तुम्हारा। अब बड़ा व्यापारी था, उस व्यापारी ने बैलगाड़ी पर बैलगाड़ी मुद्राएं मंगवाना चालू की, बिछवाना चालू कर दिया। उसकी इस दृश्य को देख करके राजकुमार जेत को लगा, यार वास्तव में मैंने लग रहा गलती कर दी है। ठीक है, वो कहता नहीं, ये मुद्रा आप ले लो, मैं ऐसे ही दे दूंगा, और बहुत ही बड़े सन्यासी साधु संत के लिए आपने भोजन के लिए बुलाया है, आपने आमंत्रित किया है, मैं आपको ऐसे ही दे देता हूं, आप इस पर भोजन करवाइए। तो तब अनाथ पिंडक ने कहा नहीं, ये मुद्राएं आप ही की अब हैं। बोला कि नहीं, ये मुद्राएं मुझे नहीं लेनी है। तब उसी मुद्रा से उस जेतवन नामक पर आगे चल करके उस पर एक भवन बनवाया, और उस भवन को
दान कर दिया गया। तो याद रखिएगा जेतवन, याद रखिएगा तो जेतवन जो विहार बनवाया किसने बनवाया, तो कहेंगे जेतवर विहार बनवाया था अनाथ पिंडक ने। याद रखिएगा अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक ने बनवाया। ठीक है, अनाथ पिंडक ने इसे बनवाया था और बनवा करके अनाथ पिंडक ने इस विहार को गौतम बुद्ध को दान कर दिया। किसको दान कर दिया, याद रखिएगा इसके अनाथ पिंडक यानी इसने बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध को दान कर दिया। याद रखिएगा क्या कर दिया, दान कर दिया। तो ये जो विहार है वो गौतम बुद्ध को किसने दान किया, क्वेश्चन कभी आएगा तो आपको अनाथ पिंडक ही लगाना है। लेकिन अगर विकल्प में अनाथ पिंडक नहीं है तो आप राजकुमार जेत लगा सकते हो, जब विकल्प नहीं होगा तब। बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अनाथ पिंडक ने दान कर दिया और ये जेतवन जो है वो किसका हो गया, ये का हो गया। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय यही व्यतीत किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन कभी आएंगे कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना समय कहां व्यतीत किया, तो बुद्ध का सर्वाधिक समय जो है, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है कभी सर्वाधिक समय बुद्ध ने अगर दिया है तो कहां दिया था, तो कहेंगे श्रावस्ती में। ठीक है, कहां दिया था, कहेंगे श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा समय दिया था। और वो कहां दिया था, तो कहेंगे वो समय दिया था जेतवन विहार में। कहां दिया था, जेतवन विहार में। यही बुद्ध उपदेश भी देते थे और यहीं पर निवास भी करते थे। इस तरह से श्रावस्ती में सबसे ज्यादा रहे, या ये कह लें कि बुद्ध का सबसे अधिक वर्षा काल व्यतीत कहाँ हुआ। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध का वर्षा काल सबसे ज्यादा कहां हुआ है, तो कहेंगे वर्षा काल सर्वाधिक श्रावस्ती में हुआ है। अब कहोगे सर ये वर्षा काल क्या है, तो वर्षा काल ये सामने लिखा हुआ है। वर्षा काल उसे कहते हैं कि बुद्ध साल के जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीनों में 4 महीने बुद्ध एक ही स्थान पर निवास करते थे, वो कहीं जाते नहीं थे। क्यों, क्योंकि वो वर्षा होती थी, बारिश होती थी, उस वर्षा काल में वो वहां से निकलते नहीं थे, जिसको हम वर्षा काल के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज्यादा वर्षा काल बुद्ध का कहां व्यतीत हुआ, तो कहेंगे श्रावस्ती। और श्रावस्ती में कहां कहेंगे, कहीं जेतवन नामक विहार में। यहां तक ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से बुद्ध ने यहां पर बुद्ध ने अपने उपदेश भी दिए। तो बुद्ध का उपदेश देते हुए का चित्र याद रखिएगा, कहां का, जेतवन नामक विहार में बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, तो उसका चित्र समझिएगा मेरी बात को। बुद्ध उपदेश दे रहे हैं उसका चित्र जो है बुद्ध की बौद्ध संगीतियों में जो दूसरी और चौथी या तीसरी संगीति हुई थी उसमें उस चित्र को रख करके संगीति को संपन्न किया गया था। क्योंकि बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी और उसी मृत्यु होने के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और दूसरी और तीसरी हुई थी आपकी 251 ईसा पूर्व में, और चौथी हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में। इन्हीं संगीतियों में बुद्ध के चित्र रख करके यहाँ पर जो संगीति होती थी वो संपन्न की जाती थी। इसके अलावा सम्राट अशोक ने, याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने जेतवन विहार के पूर्वी द्वार पर 2 स्तंभ, क्या है, 2 स्तंभ लगवाए थे। याद रखिएगा, यानी जो पूर्वी द्वार का था उस पूर्वी द्वार के द्वार पर सम्राट अशोक ने लगवाए थे, स्तंभ लगवाए थे। तो एक याद रखिएगा कि एक पिलर यानी जो स्तंभ थे, ये स्तंभ, तो जो पहला स्तंभ था, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये स्तंभ बना दिया। जो पहला स्तंभ था उस पहले स्तंभ पर एक विजय चक्र को लगवाया था। क्या लगवाया था, एक चक्र, एक विजय चक्र
लगवाया। यानी किस पर, जो ये पिलर ऐसे समझ ले तो पिलर के ऊपर यहां पर उसने एक विजय चक्र लगवाया था, जैसे था किसमें, पहले स्तंभ में। और इसी तरीके से दूसरे स्तंभ पे क्या किया था, दूसरा स्तंभ पर उसने पहले पे विजय चक्र और दूसरे में बैल की आकृति अंकित करवाई थी, यानी बैल की आकृति उसने प्रतिमा लगवाई थी। तो किसकी, बैल की प्रतिमा, बैल की प्रतिमा, बैल की प्रतिमा को लगवाया था। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने जेतवन नामक विहार में भी अपना योगदान किया है। कहते हैं कि जब गुप्त काल में फाहियान आया या हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग आया था, जो दोनों चीनी थे, उन दोनों चीनियों ने भी जो है अपनी अपनी पुस्तकों में जेतवन नामक विहार का उल्लेख किया है। तो आइए देखते क्या है। यानी जो गुप्त काल में पूरा नहीं लिखेंगे, खाली सुन लें। गुप्त काल में चंगुत विक्रमादित्य के दरबार में, यानी लगभग 398-99 ईस्वी में एक चीनी यात्री आया था गुप्त काल में, उसका नाम था फाहियान। सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो गुप्त काल में एक चीनी यात्री कौन आया था, उसका नाम था फाहियान। और फाहियान ने, याद रखिएगा, फाहियान की पुस्तक, उसका नाम है फो क्यों की। उस पुस्तक का नाम क्या है, फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यों की। क्योंकि इस पुस्तक में उसने जेतवन नामक विहार का उल्लेख किया है। तो हम यहां कहेंगे कि उसने जेतवन विहार का उल्लेख किया है। मैं लिख दिया हूं, एक मार दिया, इसका मतलब उल्लेख किया है। दूसरा एक व्यापारी और था, दूसरा एक चीनी यात्री और था। उस चीनी यात्री का क्या नाम था, याद रखिएगा, उस चीनी यात्री का जो नाम था ह्वेनसांग। ये राजा हर्षवर्धन, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के काल में आया था। और उस चीनी यात्री का नाम था, उसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भी अपनी पुस्तक सीयू की, कौन सी सीयू की पुस्तक में जेतवन विहार का, इसमें भी उसने जिसका जेतवन विहार का उल्लेख किया है। यानी उसने भी जेतवन नामक विहार का उल्लेख किया है। तो इस तरह से फाहियान और ह्वेनसांग दोनों ने भी इसका उल्लेख किया। और फाहियान के बारे में तो कहा जाता है कि यह गुप्त रूप से चीन से आया था, चीन सरकार इसको नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन ये वहां से गुप्त रूप से अपने मित्र हुईली के साथ भारत में आया। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, इसी को शाक भारत वर्तमान का शाक मुनि भी कहते हैं, और बहुत कुछ इसके बारे में कहते हैं, यिंतुन भी कहते हैं। ऐसे इंसान की जानकारी का लेना है तो मेरे यूट्यूब वाले चैनल पे आप जाइए, वहां पर आपके जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल मैंने आज आपको जेतवन विहार के बारे में बताया। तो जेतवन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।